गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। देखिए प्रॉब्लम नंबर पार्ट 6 है ना। पार्ट 6 में हमने आपको 3 प्रॉब्लम पढ़ाई थी। अब पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम नंबर 4 है। उसी के आगे देखेंगे कि किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.863 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। आप देख रहे हैं एक गिवन वैल्यू ये दी गई है, एक ये है गिवन वैल्यू, एक हमारी ये दी गई है और एक हमारी वैल्यू ये दी गई है। ठीक है ना। हमसे पदार्थ के अणुभार मॉलिक्यूलर वेट की गणना करना है। तो देखिए स्मॉल w इक्वल टू हो गया 13.6 ग्राम। इसको डिनोट कर लेते हैं पहले। देखिए हमने सारी वैल्यू नोट कर ली है। W सब कुछ जो हमारा दिया हुआ था वो हमने नोट कर लिया। मोलल अवनमन स्थिरांक दिया गया, इसलिए 1000 वाला सूत्र लगेगा। तो m बराबर 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इंटू कैपिटल W। अब अगर हम ये सारी वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1000 इंटू kf का मान है हमारा 1.863 इंटू स्मॉल w है मेरा 13.6 ग्राम अपॉन डेल्टा टीएफ का मान है 3.7 इंटू कैपिटल W है हमारा 20 ग्राम। देखिए दशमलव का एक अंक है और दशमलव का एक अंक कट जाएगा। यहाँ पर दशमलव के 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा करके हम दशमलव हटा लेते हैं। तो ये 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 बचा। अब इसको चाहो तो काट दो, 2 6 का 12 और 2 8 16। ठीक है ना, ये हो गया और ये कट जाएगा 10 में, 2 पंजे 10। अभी भी 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। अभी कोई चीज डिवाइड नहीं होगी तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए क्या बचा 1863 गुणे 34 बटे 37 इंटू 5। ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हमारा, तो ये हमारा आंसर आ गया 63,342। ये हो गया 63,342 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 5 3 15 185 आया। इन दोनों का 185 का भाग इसमें इस तरह से दिया हमारा, तो ये आया 342.38। ठीक है ना। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। ये आपका आंसर रहा और ये सारा काम आपका रफ वर्क का है। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व। अगली प्रॉब्लम देखें। चलिए देखिए प्रॉब्लम नंबर 5। एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को 25.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 5.15 केल्विन प्रति मोललता है। ठीक है ना। इसमें जो वैल्यू दी गई है उनको नोट कर लेते हैं और देखिए आगे। चलिए देखते हैं, ये सारी वैल्यू हमने नोट कर ली। अब मॉलिक्यूलर वेट m के लिए क्या करते हैं, इन सब वैल्यू को मान रखते हैं। तो 1000 इंटू kf का मान है हमारा 5.15, स्मॉल w दिया गया है 0.36 अपॉन डेल्टा tf का मान है हमारा 0.42 इंटू और कैपिटल W का मान है 25.5 ग्राम। ठीक है ना। देखिए दशमलव के 2 अंक और दशमलव के 2 अंक हट जाएंगे। यहाँ पर दशमलव के 2 अंक है, यहाँ पर एक ही अंक है, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि 0 से तो 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 भाग न जाने 5 या 15। ये हो गया 5 25, 5 एकम 5। ठीक है ना। अब इतना कट जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ये कट गया और इसको 3 से काटे तो 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है ना। यहाँ 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50। अब हमारे पास बचता है 50 गुणे 103 गुणे 12 अपॉन 21 इंटू 70। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए क्या होगा। 50 गुणे 103 गुणे 12 बराबर अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 61,800 बटे इन दोनों का गुणा हमारा आएगा 357 और 357 का जब हम भाग इसमें देते हैं तो 173.10। ठीक है ना। ये आपका अणुभार आ जाएगा। देखिए बेटा मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके दे रहा हूँ, क्लियरिटी दे रहा हूँ, गुणा भाग सब कुछ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ।
तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो बेटा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा दें जिससे कि मैं आपको आपका सारे वीडियोस 1 बाय 1 करके आपके पास कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए थैंक यू। आगे देखते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 देखें। यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर जलीय विलयन का परासरण दाब 0.4 ATM है। यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर परासरण दाब से रिलेटेड सवाल आ गया है ना। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। एक तो हमारी ये वैल्यू है, एक हमारी ये वैल्यू है, ठीक है। अणुभार हमें ज्ञात करना है। ये सारी वैल्यू हम डिनोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या हो रहा है कि W बराबर 1 ग्राम हो गया प्रति लीटर, V बराबर 1 लीटर हो गया, P परासरण दाब दिया गया है, इतना दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार निकालना है। S की वैल्यू आपको निश्चित है, आप जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सूत्र हमारा PV बराबर W बटे MST होता है। इससे हम देखते हैं कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा। W का मान रखते हैं 1 ग्राम, S का मान रखते हैं 0.082 इंटू T का मान रखते हैं, T का मान तो दिया नहीं है। एक सेकेंड फिर से सवाल देखते हैं। सॉरी, ये सवाल में हमें छूट गया था इतनी चीज कि विलयन का 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब इतने ATM है। यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो T बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन में बदलने के लिए 288 हो जाएगा। तो T की वैल्यू हमारी आ गई 288 अपॉन P परासरण दाब है जिसका मान है 0.4 और इंटू आयतन हमारा 1 लीटर दिया गया। आप देख रहे दशमलव के 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। ऐसा करते हैं 2 बिंदी बढ़ा करके दशमलव इक्वल करके काट देते हैं, है ना। अब ये 4 से हमारा कट जाएगा, ये 4 एकम 4 और 100 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। अब चाहे तो और काट सकते हैं, नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं। ये हमारा 82 इंटू 72 अपॉन 100 आ जाता है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 82 और 72 का गुणा करेंगे तो 5904 आएगा। ये हमने यहाँ पर क्लियर मल्टीप्लाई कर दिया है आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपॉन 100 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 59.04 ये यूरिया का अणुभार आ जाएगा। आएगा, में नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए प्रॉब्लम नंबर 7। इस समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन के साथ समपरासरी है। समपरासरी विलयन क्या होते हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि जिसके प्रति लीटर में 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है। ग्लिसरॉल के अणुभार की गणना कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कि ग्लिसरॉल की मात्रा जो दी गई है वो है 7.65 ग्राम, इसको W1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और ग्लूकोज की जो मात्रा दी गई है वो 1.5 ग्राम हो जाएगी, ठीक है ना। जिसके इसका V1, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। तो V1 बराबर मान लेते हैं, 1 मिनट, सॉरी, ग्लिसरॉल के लिए बाद में दिया हुआ तो उसके 2 मानेंगे और ये V2 हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। इधर का V1 जो है परसेंटेज में है तो हम इसको 100 ml मान लेते हैं। 100 ml जिसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। और ग्लिसरॉल के अणुभार की गणना करना, M2 आपको निकालना है और ग्लूकोज का अणुभार आपको मालूम होना चाहिए 180 होता है, ठीक है ना। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये होता है समपरासरी का, M1 अपॉन सॉरी उल्टा हो रहा है, W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। हमें निकालना गया है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके M2 इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो M2 बराबर हो जाएगा M1 V1 W2 बटे ये हो जाएगा M2 बराबर हो जाएगा M1 V1 W2 अपॉन W1 और V2, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी सारी वैल्यू रख लेते हैं। M2 बराबर M1 का मान है 180, V1 का मान है आपका 0.1 और W2 है आपका 7.65 ग्राम अपॉन W1 है आपका दिया गया है 1.5 ग्राम
और V2 जो है आपका वो दिया गया 1 लीटर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव के 1 अंक के लिए 1 अंक हो जाएगा, दशमलव के 2 अंकों के लिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 3 पचे 15, 3 6 18, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है ना, अब ये काटेंगे 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। 3 का 133 गुणे 3 बटे 5 बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 बटे 5 बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 4 बचे 5 नेम 45, फिर 4 बचते 5 अट्ठे 40, 79.8 आ जाएगा M2 का मान यानी अणुभार। चलिए देखिए सवाल नंबर 8 है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8% यूरिया के जलीय विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर T दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। W का मान हमारा 8 ग्राम हो जाएगा और V हमारा 100 ml होगा, अपॉन 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट के 1 लीटर। ठीक है ना, परासरण दाब P ज्ञात करना है। S की वैल्यू आपको अपने आप मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो S इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। परासरण दाब P इक्वल टू सूत्र होता है PV बराबर W अपॉन MST। हमें निकालना क्या है यहाँ पर परासरण दाब P इक्वल टू WST बटे MV। ठीक है ना, W का मान हमारा दिया गया है 8 ग्राम, S का मान है 0.082 इंटू T का मान है हमारा 300 अपॉन M का मान है यूरिया का अनुपात 60 होता है और V हमारा जो दिया गया है वो 0.1 है। दशमलव के 3 अंक है, यहाँ पर 2 बिंदु बढ़ा करके बराबर कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 बटे 5 बराबर हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 बचे 4, 5 अट्ठे 40, 32.8 वायुमंडल। ये हमारा परासरण दाब है। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।